हेलो क्लास 9 के बच्चों, कैसे हो? तो ये आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? लाइंस एंड एंगल। क्योंकि एक बात बता देना चाहते हैं कि लाइंस एंड एंगल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। इस पे कितने सारे मैंने वीडियो बनाए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एज ए बेसिक कंसेप्ट। फिर मैंने इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनाए हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन 5 तक डिस्कस किए थे। छठा क्वेश्चन बच गया था किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो आज हम छठा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6.1 का। तो 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाला एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और फिर उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। पर एक बात बता देना चाहते हैं कि जो बच्चे लाइंस एंड एंगल को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर जहां समझ में नहीं आएगा तो उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कहाँ दिक्कत है। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम धीरे बताएंगे। टेक्निकलिटी क्वेश्चन में तो कुछ नहीं, बस डायग्राम को समझने में मेन दिक्कत है। समझना क्या है वो समझेंगे। क्वेश्चन कहता है इट इज गिवन दैट, दिया हुआ क्या है, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। तो ये एक पार्ट हमें समझना पड़ेगा, एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड कहाँ है वो समझना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट बी, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया जाता है पॉइंट बी तक, सेकेंड पार्ट। और तीसरा, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, जो दिया हुआ है उसी से मुझे एक डायग्राम यानी फिगर ड्रॉ करना है। फिर तीसरा, इफ रे एक्स वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई क्यू। तीसरा इंफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ दिया हुआ है, तो तीसरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। तो फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एक एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। मुझे दो चीज फाइंड करना है। तो क्वेश्चन का मतलब को हम क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है, इसे समझा देते हैं। पहले तो बोला है एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री है, तो ये एक्यूट एंगल है। तो पहले एक्यूट एंगल का हम फिगर बनाएंगे। एक्यूट एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, हम बेसिक कंसेप्ट में बता चुके हैं। तो एक एक्यूट एंगल है, मैंने इस एक्यूट एंगल को बना दिया। अब यहाँ पे हम x माने, यहाँ पे हम y माने और यहाँ z माने, और ये एंगल को हम क्या माने, 64 डिग्री अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव बीन गिवन द क्वेश्चन। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ये एक्स वाई जेड हो गया, एक्स वाई जेड तो हो गया, एक्स वाई जेड हो गया। अब बोला गया है तो पहला मतलब एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 हो गया। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट, यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट बी। एक्स ये है, ये क्या है, एक्स है, और ये क्या है, वाई है। इसको बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दो, बढ़ा देने में क्या दिक्कत, बढ़ाने बोला बढ़ा देंगे, सीधे बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट पी तक हम इसको बढ़ा दिए, ठीक, बढ़ा दिए। अब क्या बोला गया, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो इस इंफॉर्मेशन से इस डायग्राम को ड्रॉ हो गया। अब आगे क्या कहता है, इफ रे वाई क्यू, यानी वाई यहाँ पे है, दिस इज वाई, और क्यू कहा, वाई क्यू बाइसेक्ट, आगे देखेंगे, एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी, जेड वाई पी, यानी ये इस एंगल को, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब दो टुकड़ा। अब यहाँ पे क्यू देंगे। एंगल बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट द एंगल का मतलब होता है बाइसेक्ट द एंगल, एंगल जेड वाई पी का मतलब क्या होता है। जैसे अगर एक एंगल है, ये जेड है और ये वाई है और ये पी है, तो इसको दो टुकड़ा कर देगा, एक और एक। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, मतलब बराबर बराबर दोनों होना चाहिए। तो यही इसका मतलब है। बाइसेक्ट कर दिया तो जितना बड़ा ये एंगल होगा उतना ही बड़ा ये। इस एंगल की वैल्यू अगर ये माने तो ये भी क्या हो जाएगा, एक। ठीक है, अब हमें क्या कुछ फाइंड करना है, फाइंड करना है जेड हो गया, बाइसेक्ट हो गया। अब हमें फाइंड करना, पहला हमें दो चीज फाइंड करना, पहला एक्स वाई क्यू। हमें क्या फाइंड करना, एक्स वाई क्यू। तो एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया, क्यू मतलब 64, और जो ए की वैल्यू आएगी दोनों प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स वाई क्यू एक, और दूसरा रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, ये एंगल जो आएगा वो क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे। बस इतना ही से हमें फाइंड करना है। अब समझेंगे कैसे, इसका सॉल्यूशन समझेंगे। ठीक है,
सॉल्यूशन समझेंगे। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो क्या लिखेंगे, सिंस यहाँ पे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, इसलिए सो दैट क्या हो जाएगा, एंगल जेड वाई क्यू यानी ये वाली एंगल, यानी ये वाली एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू पी वाई क्यू। क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि वाई क्यू क्या कर रहा है, इस बड़े एंगल को दो टुकड़ा कर रहा है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, ठीक है। और हम इसको मान लेते हैं इक्वल टू, हम ए मान लेते हैं। क्या मान ली, ए मान लिए। अब मुझे पता है ये पूरी की पूरी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। क्या है, और लाइन सेगमेंट। और हमने बताया था कि अगर एक लाइन सेगमेंट होता है तो पूरा एंगल कितना बनाता है, 180। क्या मतलब बना इसका, मतलब ये बना कि अगर एक एंगल ए है, एक एंगल ए है, एक एंगल ए है, एक्स है, वाई है, जेड है, तो तीनों मिला के क्या बनेगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक है, फिर भी बता देते हैं। ठीक है, तो अब एक लाइन बन गया, ये एक लाइन बन गया, तो ए एंगल, ये एंगल, ये एंगल कितना क्या बनेगा, 180। तो हम लिखेंगे सिंस, फिर यहां से एक्स वाई पी इज अ लाइन सेगमेंट या लाइन लिखेंगे, तो लाइन हो गया। तो क्या लिखेंगे, एंगल क्या लिखेंगे, हम डायरेक्ट यही लिख देंगे, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू प्लस पी वाई क्यू, या हम इसको क्यू वाई पी लिखें या पी वाई क्यू, बात बराबर, इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, इसका रीजन होगा एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन, ये रीजन लिखना पड़ेगा। ये हम बताएंगे, अगर एमसीक्यू बनाना हो तो चुटकी बन जाएगा, 2 सेकंड 10 सेकंड के अंदर बन जाएगा। ठीक है, अभी डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे सबकी वैल्यू। एक्स वाई जेड की वैल्यू कितने दिया हुआ है, 64। ठीक है, और जेड वाई क्यू की वैल्यू कितना है, ए, इसकी वैल्यू कितनी है, ए इक्वल टू 180। अब 64 प्लस ए, अब यहां लिखें 64 प्लस 2a इक्वल टू 180, 64 a प्लस ए 2a इक्वल टू 180। अब यहाँ पे इसके साथ a है, इसके साथ a b c d कुछ नहीं, इसके साथ कुछ भी नहीं, तो ये और ये दोनों एक कैटेगरी के हैं, तो इसको एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है, अब भाई ये जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल में पढ़ता है, तो ये बच्चा इधर आ गया, क्या करना है, इसको इसी स्कूल में ले जाना है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 2a अलग स्कूल का बच्चा है, ये 180 माइनस 64, अगर ये अगर माइनस करते हैं तो कितना होगा, 2a का 2a अगर माइनस करते हैं तो 0 में 4 जगह, 10 में 4 जगह कितना होगा, 6। ठीक है, बचा 7 में 1, 6 जगह 1 बचेगा 1, 116, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, बचा 1, 2 8 जा 16, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 58। तो इसका मतलब a इसका वैल्यू कितना हो गया, 58, a भी निकल गया। तो पहला बात तो निकल गया, क्या पूछा था, एंगल एक्स वाई क्यू, सॉरी एक्स वाई क्यू क्या होगा, एक्स वाई क्यू क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों को मिला देंगे तभी ये एंगल होगा, इसलिए एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू क्या करेंगे, 64 प्लस 58। अब हम सम करके जितना आएगा वो हम लगा देंगे, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, इसलिए एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 68 प्लस 58। क्यों, एक्स वाई क्यू में कौन एंगल आएगा, एक एंगल ये और एक एंगल ये, दोनों मिलाएंगे तभी एंगल बनेगा। तो जोड़ देंगे, कितना होगा, 8 4 12, 6 5 11, 1 12। फिर से देखते हैं, 8 4 12, ठीक है, 6 5 11, 1 12, तो कितना हो जाएगा, 122 डिग्री। अब पूछा गया ए एंगल कितना हो जाएगा, ए 58 है, इसलिए एंगल इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 122 हो गया।
अब रह गया कौन सा, किसकी वैल्यू, ठीक है, अब रह गया कौन सा, ये रिफ्लेक्स, तो इसको मिटा देते हैं यहाँ पे और फिर हम बताते हैं ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी। अब पूछा गया रिफ्लेक्स, सेकेंड पार्ट, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP, इसको कुछ नहीं करना है, 360 में से माइनस कर देना है 58, तो कितना हो जाएगा ये 302, दैट्स इतना ही आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझा देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक XYZ इक्वल टू 64 दिया था और ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा था इस एंगल को, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा, इसको A मान लिया, इसको A मान दिया, तो तीनों मिला के कितना हो जाएगा 180, 64 प्लस A इक्वल टू 180, तो 64 प्लस 2A इक्वल टू 180, तो 180 माइनस 64 इक्वल टू 2A, तो A का वैल्यू कितना निकल गया 58, तो ये 58, तो ये भी 58, तो हमें इस एंगल का वैल्यू पूछा गया था, इस एंगल में क्या किया 64 प्लस 52 जोड़ दिए, 8 4 12, 6 5 11 12, तो 122 हो गया। अब बोला गया था रिफ्लेक्स ऑफ इस एंगल का, यानी क्या PYQ या QYP का पूछा गया, QYP का, तो 360 में से 58 माइनस कर देंगे। अगर हम इसको MCQ में बनाना हो तो कैसे बनाएं, इस क्वेश्चन को अगर मुझे MCQ में बनाना हो विद इन 10 सेकेंड के अंदर, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं। अगर इस क्वेश्चन को अगर MCQ में बनाना है, बोला गया XYZ इक्वल टू 64, तो यहाँ पे X, यहाँ Y, XYZ इक्वल टू ये 64 है और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है Q, तो ये एंगल अगर ये, तो ये एंगल ये, तो तीनों मिला कितना होगा 64 प्लस 2, यानी 2A प्लस 64 इक्वल टू डायरेक्ट कितना 180, तो 2A इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, तो 116 कर जाएगा, कितना होगा 58, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 58, दोनों को प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 122, इसमें से यार ये भी 58 और ये भी एंगल कितना हो जाएगा 58, इसको सीधे माइनस कर देंगे 360 माइनस 58 इक्वल टू 302, तो हम रिफ्लेक्स ऑफ इसका निकल जाएगा। इस तरह से हम इसको 10 सेकंड में बना सकते हैं, कैसे, MCQ पर्पस से। अब हम एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चन मैंने बना दिए, कोई कहीं दिक्कत हो तो मुझे बताएं। अब हम 6.1 के बाद 6.2 के लिए जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग समझते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ये क्वेश्चन कितना आसान है और कितने आसान से बनता है, समझना बस इस क्वेश्चन को। बच्चों दिमाग क्या लगाना है मालूम है, हमें क्या बोला गया है कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है एग्जाम्पल को, यहाँ पे लिखा इन फिगर 6.24, ये फिगर जो मैंने बनाया, सो इफ PQ पैरेलल RS, यानी ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि इस लाइन को कहीं तक बढ़ा दो, दिल्ली ढाका अमेरिका तक भी कहीं कट नहीं करेगा, ठीक है, इसी को पहले मतलब जितना गैप यहाँ पे परपेंडिकुलर गैप होगा उतना ही गैप यहीं पे होगा, उतना ही गैप यहाँ पे, इस तरह से नहीं, बिल्कुल सीधा बनाना होगा, तब वही वाली गैप सीधा सीधा, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल। तो ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल, गुड, पहली बात। दूसरी बात बोला गया एंगल MXQ, ये एंगल कितना है 135 डिग्री, एंड एंगल MYR, ये एंगल कितना है 40 डिग्री। तो फाइंड द एंगल XMY, ये एंगल पूछा गया हमसे, ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल सी बात है। तो कैसे बनाएंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो कुछ नहीं करना है, इस लाइन के या इस लाइन, दोनों में से किसी लाइन के हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे कंस्ट्रक्शन से। क्या करेंगे, यहाँ पे इस लाइन को हम क्या मान लिए, पैरेलल मान लिए, ये लाइन के पैरेलल इसको मान लिए। अगर ये लाइन इसका पैरेलल है तो ये लाइन इसका भी पैरेलल है, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल ये, अगर ये पैरेलल ये है और ये इसको पैरेलल इसको मानेंगे तो ये इसको पैरेलल हो जाएगा, इसको फिर तीनों लाइन आपस में क्या हो गया, पैरेलल, तीनों लाइन क्या हो गया, पैरेलल। अब बताए थे हम कि अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 40, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो एंगल अगर दो लाइन अगर ये अगर पैरेलल होता है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, बराबर होता है। जैसे अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री, इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर कहते हैं। या फिर हम इसको अगर ये 140 है तो ये भी 140 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। और अगर हम
दो लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब हम बता चुके हैं। तो ये 40 तो ये 40, अगर ये 135 है तो ये कितना होगा, अब फिर से बताते हैं। दो लाइन जब पैरेलल होगा तो ये एंगल और ये एंगल, अगर ये x है और ये y है तो दोनों मिला के कितना होना चाहिए 180। क्यों, को इंटीरियर एंगल या अलाइन एंगल। कब, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं। तो x प्लस वाई, अगर ये के लिए 135 है तो ये कितना हो जाएगा 45 होगा। क्यों, क्योंकि इसको प्लस कर कितना होता है 180। अब पूछा गया कौन से एंगल की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू। तो 45 प्लस 40 इक्वल टू कितना 85, बस निकल गया। तो इसे बनाया कैसे जाता है, ये तो एमसीक्यू बनाने के तरीके हैं, पर इसको मैं लिखना पड़ेगा बनाने समय कि हम इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे इसके पैरेलल में, और ये एंगल प्लस एंगल को 180 होता है, इसको कुछ भी मान लेंगे तो सॉल्व करेंगे, और ये एंगल बराबर ये अल्टरनेट एंगल होता है। तो इसको प्रोसेस से बनाने के क्या तरीका है, तो ऐसे करेंगे। तो हम इसको प्रोसेस से बनाते हैं, प्रोसेस से हम इसको बनाते हैं, इस क्वेश्चन को हम प्रोसेस से बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे बनेगा प्रोसेस से, ठीक है। यहाँ पे m है, यहाँ 135 है और यहाँ 40 है, ठीक है। तो इसको प्रोसेस से कैसे बनाया जाए जिससे एग्जाम में हो, तो एमसीक्यू वाला तरीका बता दिए, अब ऐसे बनाएंगे इसको प्रोसेस से कैसे बनेगा। तो लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे, पी क्यू पैरेलल आर एस, ये मुझे दिया हुआ है, एंड एंगल का वैल्यू दिया हुआ, एंगल क्या लिखा हुआ है एम एक्स क्यू का वैल्यू 135 एंगल, और इधर क्या आया हुआ है एम वाई यानी आर एक्स एम आर वाई एम का वैल्यू 40 डिग्री। लेट यहां पे लिख देंगे कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ, जैसा हो ड्रॉ कहेंगे। इस लाइन को कुछ नाम दे सकते हैं, ए पी क्यू ए बी लिख देते हैं सबसे अच्छा, इसको नाम दे देते हैं ए बी। लेट ए बी पैरेलल, कुछ भी देते हैं, लेट डायरेक्ट ए बी पैरेलल आर एस, तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा ए बी पैरेलल आर एस पैरेलल क्या हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, ये एंगल अगर 40 है तो ये एंगल भी क्या लिखेंगे 40, तो लिखेंगे एंगल सॉरी एंगल बी एम वाई, एंगल बी एम वाई इक्वल टू एंगल आर वाई एम, आर वाई एम रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट ALT इंटीरियर INT एंगल। तो ये एंगल 40, तो एंगल 40, इसलिए एंगल हम क्या लिखेंगे, इसका नाम है BMY इक्वल टू 40 डिग्री। अच्छा, हम उससे या तो एंगल 1 लिखे एंगल 2 लिखे, इसको बेहतर हम इसको BMY ना बोल के इसको X बोले, इसको हम Y बोले, या तो X नहीं बोले तो इसको A बोले, छोटा A बोले, इसको B बोले, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए एंगल A इक्वल टू 40 लिख सकते हैं। सेकेंड, अब लिखेंगे सिंस, ऐसे लिखेंगे सिंस PQ पैरेलल क्या है AB, जो पैरेलल, इसलिए क्या लिखेंगे 135 प्लस बी इक्वल टू 180, रीजन को इंटीरियर एंगल या एलाइन एंगल। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 135, तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 45, तो ये कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया 45, ये कितना हो गया 45। देयरफॉर एंगल कौन सा पूछा गया है XMY इक्वल टू क्या लिखेंगे 45 प्लस 40 इक्वल टू 85, बस बन जाएगा। ऐसे कितना सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे बनेगा।
अब इस क्वेश्चन को बनाने का हमने दोनों तरीके बताए, एमसीक्यू और ये। बड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अगर अब इसे कोई भी क्वेश्चन अगर दे दिया जाए तो हम उसको कैसे खेल सकते हैं क्वेश्चन से। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया था, ये क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर ये 40 डिग्री है, अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये भी क्या होगा 40, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम इसमें क्या बोला गया था, इसको ये भी जेड बना दिया जाए, जेड इधर लाइन को हटा करके हम ये नहीं सॉरी, हम ये दोनों लाइन को पैरेलल बना दिया जाए, इसको इस तरह से बना दिया जाए। अगर ये एंगल दिया जाए, ये एंगल दिया जाए, पूछा जाए एंगल, तो अगर मान लो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 70 होगा। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ये लाइन अगर पैरेलल हो तो कैसे को, जैसे एम बनाना हो, जैसे ए दिया हो एम बना दे, इस तरह से ये वही तो है एम। ये एंगल और ये एंगल दिया हो, इस एंगल पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल इस तरह से लाइन कंस्ट्रक्ट कर देंगे। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, तो एंगल कितना हो जाएगा 60। तो इस तरह से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो लाइन्स एंड एंगल बनाने के लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है, लाइन्स एंड एंगल पे ही है, लेकिन वो क्लास 9 के लिए नहीं है, 9 के बच्चे देख सकते हैं। वो वीडियो एसएससी कैट के लिए है, उसमें हम बहुत टाइप के क्वेश्चन बताए लाइन्स एंड एंगल पे। ए से अगर जैसे ए बना दिए हैं तो ये एंगल बना दिए हैं, तो ये एंगल अगर ये दिया हो और ये दिया हो इक्वल, तो ये एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने ए बी सी डी ई, ऐसे ई बना दिया हो तो ई, फिर उसके बाद मैंने जेड बना दिया हो, अगर ये एंगल फाइंड करना है, ये दिया हुआ है, ठीक है, या फिर हम इस तरह से लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दियो। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने बनाया है, किसमें, लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो कैट के और एसएससी के लिए। तो 9 के बच्चे अगर देखेंगे तो उनका लाइन्स एंड एंगल फाइंड करने वाला तरीका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है, हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, उसमें देख सकते हैं। हाँ, कोई डाउट हो बता देंगे, हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन सा, यानी एग्जाम्पल 5, 6 जो आगे हो सो, और बाकी क्वेश्चन। लेकिन एक बात फिर वही बोलेंगे कि ये वीडियो देखने के बाद जहां कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन केस। तो ठीक है बच्चों, नहीं वो होता क्या है ना कि मैथ्स उतना टफ नहीं होता है जितना टफ लोग उसे मानते हैं। मैथ्स कुछ भी नहीं है, बस एक टेक्निक है, समझना है। मैथमेटिक्स का एक एप्लीकेशन समझना है, हमारी जिंदगी में इसका इस्तेमाल कहाँ है, क्या है, हम धीरे धीरे बताते जाएंगे मैथ्स का एप्लीकेशन कहाँ पे है कहाँ नहीं, ठीक है। तब तक के लिए एक ही बात बोलेंगे, वीडियो देखें, समझे, और अगर समझ में नहीं आए कहीं पे तो कमेंट करके बताएं, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।